क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स को प्रतिज्ञा क्लासेस में स्वागत है। क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। 25/4/2020 से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। क्लास इतना लेट से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये बात सभी को पता है। सभी स्टूडेंट्स इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि क्लास कब स्टार्ट होगी। तो क्लास आपका कल से स्टार्ट हो गई है। अंतर इतना ही है कि क्लास आपका ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल ऐप्स के द्वारा पढ़ेंगे। आपका सब्जेक्ट सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो मैथ है। किसी भी स्टूडेंट्स के पास किताब हो या नहीं हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट्स के पास किताब है तो किताब का सहारा लेंगे, और यदि नहीं भी है तो इस वीडियो में सारे चीज को बताया गया है, और उसके बाद जो चीज किताब के माध्यम से लिखना है वो चीज आपको व्हाट्सएप इमेज में भेजा जाएगा। देखिए, आपका पहला मैथ का पहला टॉपिक है, यहां पर लिखा है पहला लेसन आपका स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम है वास्तविक संख्या। आप ध्यान से देखेंगे, पेन के नीडल को ध्यान से देखेंगे कि वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर्स कहा जाता है, ये आपकी सिलेबस 25/4/2020 से स्टार्ट हो रही है, जो 4 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी। संख्याओं का पुनरीक्षण। इस लेसन में आपको संख्या के बारे में पढ़ना है। आप इससे पहले सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी संख्याओं के बारे में आप पढ़े हैं, लेकिन जो संख्या यहाँ पर पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से थोड़ा पहले जाकर के हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या, ठीक ना। यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ गिनती की संख्या। तो गिनती की जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 एज इनफाइनाइट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है, और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। एन, यहां पर देखिए ये एन, तो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या 1 होती है। इसकी छोटी संख्या जो है वह 1 है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और अंतिम संख्या मालूम नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा नंबर पर आएंगे हम लोग पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिया जाए, देखिए प्राकृत संख्या है और इसमें एक शून्य मिला दीजिए। आप नीचे आइए, यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ये प्राकृत संख्या है और इसमें एक 0 मिला दिए। तो जब यहां से हम एक 0 मिला दिए तो ये पूरा संख्या जो है वह हो गया आपका पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य मिला दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी पूर्ण संख्या के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। ये देखिए, ये आपका W, ये W से सूचित किया जाता है। अतः W बराबर 0 1 2 3 4 5। उसके बाद तीसरी संख्या पूर्णांक इंटीजर आती है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 तथा ऋण पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक जो कहलाएगा उसमें प्राकृत भी होगा, पूर्ण भी होगा, और एक ऋणात्मक संख्या भी होगा, अर्थात -1 -2 -3, माने प्राकृत, पूर्ण और ऋणात्मक, इसमें तीनों संख्या होगा। और इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं? जेड से सूचित किया जाता है, इसको जेड से। अतः जेड बराबर -1 -2 -3 0 1 2। तो देखिए, ये प्राकृत संख्या हुआ,
जब इसको मिला दिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया, और सब मिला दिए तो ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। अब इन तीन संख्या को पढ़ने के बाद ये प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इसके बाद सम, विषम, भाज, अभाज, बहुत सारी संख्या आप लोग पढ़े हैं, ठीक ना। लेकिन वास्तविक संख्या के लिए ये तीन संख्या की जानकारी होना चाहिए। अब रियल चीज हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो तरह की होती है, एक को कहते हैं परिमेय और दूसरे को कहते हैं अपरिमेय। तब परिमेय संख्या, इसका मतलब होता है रेशनल नंबर्स। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q अर्थात उसको भिन्न के रूप में रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। कहने का मतलब ये पूर्णांक, ये जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब हुआ कि ये जीरो भी हो सकता है। तथा Q नॉट इक्वल टू जीरो अर्थात नीचे वाला नंबर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/6, 3/9, 2/6, ये 2 है, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15। इसके अतिरिक्त भी आप बहुत सारी संख्या को लिख सकते हैं। भिन्न में होना चाहिए, नीचे वाला अंक जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जितना आपकी संख्या लिखना है आप लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में हम। देखिए नेक्स्ट पेज में है एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और -Q पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी वह संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। एग्जाम्पल वहां छूट चुका है, आपको व्हाट्सएप इमेज में नहीं होगा तो आप वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे √2, √3, √5, 1/√2 इत्यादि इत्यादि। फिर से एक बार सुनेंगे। व्हाट्सएप इमेज में आपका एग्जाम्पल छूट चुका है, इसलिए अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जो होगा वह आप इस वीडियो के माध्यम से लिख लेंगे। √2, √3, √5, √1/√2 इत्यादि। अर्थात एक संख्या रूट में होना चाहिए अपरिमेय में, चाहे वो हर में हो या फिर अंश में हो। तो ये आपको संख्या के बारे में इस लेसन में पढ़ना है, और मेनली वास्तविक मतलब परिमेय और अपरिमेय। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको परिमेय और अपरिमेय है, जो इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ लेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार क्लास में एक बार समझ में आता है, ठीक है, एक बार आवाज बोला जाता है। वीडियो आपके पास है, नहीं समझ में आता है, एक बार, दो बार, जब जितने बार हो उसको रिप्ले करके आप समझिए। इसके बाद अगले दिन आपका लेसन स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.1, जो कि परिमेय और अपरिमेय पर आधारित होगा। सभी स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप अपने नोट्स को एक क्लास की तरह बनाते रहेंगे, नहीं तो क्लास स्टार्ट होगा और तो फिर आगे से होगा और आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक ना, हम और आप नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि अपना क्लास कल से स्टार्ट मान करके कि कल से मेरी क्लास और कोचिंग स्टार्ट हो गया है, वो काम अपना शुरू कर देंगे। टाइमिंग 10:30 से 12 बजे के बीच में है। 10:30 से 12 बजे अपने व्हाट्सएप और मोबाइल एक बार जरूर अपडेट करेंगे और अगले दिन का इंतजार करेंगे कंप्लीट करके, क्योंकि अगले दिन एक्सरसाइज 1.1 होगा और इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा और रूटीन हम सेंड कर देंगे। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9।